रवि प्रकाश एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 10। जय शिव गोरख। न चाहते हुए भी कप्तान की आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। मोहिनी ये देख कर बहुत दुखी थी और बोली, क्या हो गया है कप्तान साहब? शशि ने भी कभी अपने डैडी को इतना दुखी नहीं देखा था। वह अब भी अस्पताल के पलंग पर ही पड़ी थी। बार बार कप्तान साहब शशि की ओर गौर से देखते और आंसू निकल पड़ते। मोहिनी बोली, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती कप्तान साहब। कप्तान साहब ने अपनी पत्नी को बाहर आने का इशारा किया और बाहर आ गए। वार्ड से बाहर बरामदे में दोनों आ गए और ठाकुर साहब बोले, अगर शशि मर जाती तो अच्छा रहता। तुझे सचेत कर रहा हूँ कि जिस लड़के ने इसे खून दिया है उससे शशि का खून का रिश्ता हो चुका है। बहुत ही होनहार लड़का है, उसका भविष्य बिगड़ न जाए इसलिए रो रहा हूँ। जब भी वह लड़का शशि से मिलने आए तो उससे कहना कि वह शशि के जीवन से में आने की गलती ना करे, भूल जाए शशि को। शशि ये भी सुंदर लड़की से मैं उसकी शादी करवा दूंगा। अगर वो न माने तो कहना, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं शशि को गोली मार दूंगा। घबराई हुई मोहिनी बोली, शशि को क्यों? उस लड़के को ही मार देना। नहीं मोहिनी, क्योंकि उसने शशि को खून देकर हमारे ऊपर एक एहसान चढ़ा दिया है। मोहिनी को सोचते हुए अंदर शशि के पास चली गई। थोड़ी देर के बाद मास्टर करतार सिंह शशि को देख रहे आए। बोले, बेटी अब तेरा स्वास्थ्य कैसा है? शशि के हाथ अनायास ही जुड़ गए। नमस्ते मास्टर जी, कहकर शशि ने आंखें बंद कर ली। मास्टर जी ने शशि के सिर पर हाथ फिरा कर कहा, प्रभु तेरा स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक करे। धीरे से शशि बोली, रवि कहाँ है मास्टर जी? बेटी वह शाम के समय मिलने आएगा। और मास्टर जी ने शशि को आज बहुत गौर से देखा और बोले, बेटी तू साक्षात देवी है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मास्टर जी के जाने के बाद मोहिनी बोली, बेटी क्या ये मास्टर तुम्हें पढ़ाते हैं? नहीं मम्मी, ये मास्टर जी तो हमारे भूता मकान में रहते हैं। रवि इनका ही लड़का है। तभी शेर सिंह आ गया। वह बोला, मम्मी उस हरामजादे ने खून क्या दे दिया शशि को? पता नहीं क्या समझने लगा है अपने आप को। मैं उसे गोली मार दूंगा। कांप गई शशि, कह कुछ नहीं सकी। थोड़ी देर बाद शेर सिंह चला गया। शशि अपने आप को रोक नहीं सकी और रो पड़ी। बोली, मम्मी शेर सिंह को कह देना कि अगर शशि को जिंदा देखना चाहता है तो रवि को कुछ न कहे। अगर रवि को कुछ होगा तो मैं जिंदी नहीं रहूँगी। क्यों, क्या है रवि में? उसकी मम्मी ने कहा। मम्मी वो देवता हैं, देवता। बेटी भूल जा रवि को। अगर न भूली बेटी, रोते हुए मोहिनी बोली, तो मौत होनी जरूरी है। शशि को लगा कि माँ भाई का साथ दे रही है। रवि की मौत दिखाई देने लगी। शशि को इसी भय से कांपते कांपते शशि ने आंखें बंद कर ली। उसे दिखाई दिया रवि गोली लगकर मर चुका है। शशि की चीख निकल गई और बेहोश हो गई। डॉक्टर शशि को होश में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे शशि जानबूझकर होश में नहीं आना चाहती थी, वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। रवि, मेरा राजा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। शाम हो चुकी थी, परंतु मोहिनी के अलावा कोई भी शशि की अंतर्दशा नहीं पढ़ सका। मोहिनी को मौत दिखाई देने लगी, शशि की भी और रवि की भी। मोहिनी बिल्कुल चुप थी। कप्तान साहब की आंखों में पानी बह रहे थे, जैसे रुकने का नाम ही न ले रहे हो। डॉक्टर कह रहा था, शशि के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अगर एक बार और इससे सामने कोई गम की बात की गई तो इसे कोई बचा नहीं सकता। पीछे से आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, मेरा खून इतना कमज़ोर नहीं है जो गम को बर्दाश्त न कर सके। शशि को प्रभु के अलावा कोई मार नहीं सकता। रवि जो अभी अभी आया था, डॉक्टर साहब की बातें सुन रुक न सका। डॉक्टर ने कहा कि अगर यह मरी नहीं तो कोई भी गम इसे पागल होने से रोक नहीं सकता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कहते कहते रवि शशि के पास जा पहुंचा। रवि शशि के तेज चलते सांस को देख बोला, डॉक्टर साहब, आप इन सब से कहिए कि सब बाहर चले जाएं। रवि का इशारा समझ सभी बाहर चले गए।
अब रवि बोला, डॉक्टर साहब, शशि को अगर खून की आवश्यकता हो तो मैं और खून दे दूंगा, परंतु इसे बचा लो डॉक्टर साहब। बेटे, अब तुम चिंता न करो, परंतु इसे इस स्थिति में प्यार की आवश्यकता है। इसके सामने कोई गम वाली बात न करे। तुम्हें जब तक यह चलने फिरने लायक नहीं होती, इसके पास तुम रहो। जी अच्छा डॉक्टर साहब। और हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि शशि बांझ हो चुकी है। तुमने कप्तान साहब को क्यों बता दिया? वे आज सुबह मेरे आते ही कह रहे थे कि मैंने रवि को ये सब क्यों बताया। अब रवि बोला, डॉक्टर साहब, ये CID के आदमी हैं। मैंने इन्हें बताया तो नहीं, मगर ये भेद इन्हें कैसे लगा यह मैं नहीं जानता। अब जो भी आप कर सकते हैं, जल्दी शशि को होश में लाओ। मैं शशि के पास ही रहूँगा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकलते हुए जो आदमी बरामदे में थे उनसे बोले, शशि के पास केवल शशि की मम्मी और जो अंदर वो लड़का है रवि, ये दोनों ही रुक सकते हैं, और जो भी कोई आए थोड़ी देर रुक कर चला जाए। कप्तान साहब में ये सब कुछ नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी कुछ कह नहीं पाए और अपनी पत्नी से बोले कि रवि से सुबह वाली बातें आराम से कहनी है। मोहिनी अंदर चली गई। रवि ने देखा तो बोला, माताजी, क्या आप शशि की माताजी हैं? ये प्यार भरे शब्द सुन मोहिनी रवि के चेहरे से नज़र न हटा सकी। बोली, हाँ बेटे, और चुप होकर बैठ गई। रवि एक स्टूल पर बैठा शशि के चेहरे को देख रहा था। वह जानना चाहता था, शशि तेरे पद चिन्हों पर चल सकती है या नहीं। और मोहिनी रवि को देख रही थी, सोच रही थी, लड़का सुंदर है और बातें भी मीठी हैं, फिर पता नहीं क्यों यह लड़का इससे हमदर्दी कर रहा है और दोनों बाप बेटे इसकी जान के पीछे पड़े हैं। रात्रि का पहला पहर बीत रहा था। शशि को होश आया और बोली, रवि, मेरे रवि। रवि ने तुरंत शशि के सिर पर हाथ फेरा और कहा, शशि, तुम्हें क्या हो गया शशि? रवि, तुम ठीक हो तो हो? शशि बोली। आंखें खोलो शशि, जरा देख लो सही, मैं तेरे सामने हूँ। शशि देखते ही रवि का हाथ पकड़ अपनी छाती पर रखकर फुट फुट कर रो पड़ी। रवि बोला, शशि चुप हो जा। शशि, पागलपन की भी याद होती है, अब चुप हो जा। अगर तू चुप न हुई तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। चुप हो जा शशि, तुझे मेरी कसम। कसम का नाम लेते ही शशि ज़बरदस्ती चुप हो गई, परंतु बार बार हिचकी आ रही थी। हिचकी लेते हुए ही बोली, रवि, तुम ठीक तो हो? हाँ शशि, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। फिर आंसू आने लगे शशि को। अपने को रोक न सकी, रो पड़ी। आंसू पोंछता हुआ रवि बोला, क्या बात है शशि, तुम मुझे देखकर क्यों रो रही है? शशि रोते रोते बोली, रवि, आपकी जान को खतरा है। ज़बरदस्ती मुस्कुराया रवि। बोला, मेरी जान तो तू है, मैं तो तेरा शरीर हूँ। तू मेरी आत्मा है, मैं तेरा मन हूँ। तू रो मत शशि, जब तू जिंदी है मैं मर नहीं सकता, मगर जब अपने ही मौत बन जाए तो। शशि बोली। घबरा मत शशि, तुझे मुझ पर विश्वास होना चाहिए। अगर तूने मेरा साथ दिया तो शशि, संसार का आने वाला हर दुख खुशी में बदल दूंगा। अब शशि रवि को अपनी छाती से लगाना चाहती थी। उसने उठने की कोशिश की तो रवि ने नाम में सिर हिला दिया और कहा, शशि, शक्ति शांति परम आवश्यक है। अब रात बहुत बीत चुकी है, शशि सो जा। शशि अब अपने रवि के स्वप्न देखते देखते सो गई। रवि अब भी शशि के चेहरे को ही देख रहा था और मोहिनी रवि को। उसने इन दोनों की बातें सुनी थी। वह रवि को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। इतना शांत चेहरा और सभ्य बातें मोहिनी को पहली बार ही देखने और सुनने को मिल रही थी। रवि अनायास ही मोहिनी के मुख से निकल गया। रवि ने मोहिनी की तरफ देखकर कहा, जी माताजी। बेटे, तू मेरी बेटी को क्यों फंसा रहा है? उसे हर समय तेरा ही वैराग हो गया है। तूने बिना हमसे पूछे ये कैसे कह दिया कि शशि तेरी है? कौन सा जाल बुन रहा है मेरी लाडली बिटिया पर?
यह कहते कहते मोहिनी की आंखों में पानी आ गया। वह रवि को प्रेम की दृष्टि से देख रही थी। तभी उसके याद कप्तान की बातें आ गई और ये सब वह गुस्से में कह बैठी। रवि बोला, माता जी यह इल्ज़ाम है शशि, तो कमी ने अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना। यह इल्ज़ाम है तेरे ही तो जाल में फंसकर मेरी बेटी आज मौत के मुंह में पड़ी है। तेरे जैसे ही भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। चला जा मेरी आंखों के सामने आगे से। फिर कभी शशि को सपन में भी मत देखना। फिर कभी शशि से मिलने की भी कोशिश न करना, नहीं तो शेर सिंह या कप्तान की गोली तुझे भून डालेगी। बस कर मम्मी, बस कर। शशि जो अपनी माँ की तेज आवाज़ को सुन जाग चुकी थी, बोल पड़ी। बोली, क्या तू भी मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती मम्मी? शशि मूर्खता न कर। अपनी ज़िंदगी और मौत का फैसला करना अपने अधिकार में है। प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो अधिक से अधिक जीने की सोचो। किसी के करने से अपमान नहीं होता। अगर अपने आप से कोई कृत अकृत हो जाए तो सब भी आत्मग्लानि से जिंदा रह पाना असंभव हो जाता है। माता जी अब आप भी सुन लो। कोई भी अन्याय की गोली मेरा सीना नहीं छान सकती। मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं भली भांति जानता हूँ। मेरे दृढ़ निश्चय को कोई भी सांसारिक शक्ति नहीं बदल सकती। यहाँ तक क्या सब कुछ मेरी बेटी के लिए ही रह गया है तेरे पास? जो इतनी बड़ी दुनिया है, सैकड़ों लड़कियाँ मिल जाएंगी बेसहारा। तो माता जी, शशि ने रवि बोला। तुरंत कड़कती आवाज़ में मोहिनी बोली, मत कहे मुझे माता जी, मत ले मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जबान से। ऊंची आवाज़ में मोहिनी बोली। अब ऊंची आवाज़ में ही रवि बोला, मैंने आज तक किसी अहंकारी को क्षमा नहीं किया देवी जी। आप मेरी माता तुल्य हैं, परंतु आप अपनी वाणी को गंदी करती जा रही हैं। अहंकार ही सत का शत्रु है। अहंकारी को उचित दंड देना ही सिखाया है रवि प्रकाश को। शेर सिंह और कप्तान तो क्या, प्रभु कसम साक्षात ब्रह्मा विष्णु शिव भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकते। फिर मुस्कुरा दिया रवि, क्योंकि शशि अब भी आंसू बहा रही थी। प्यार भरे शब्दों में रवि बोला, माता जी जो मुझे ठीक दिखाई देगा वो ही करता रहूँगा, और आपके जो करना है आप वो करना। मैं भय से दूर हूँ। रवि के वचनों ने मोहिनी को भी वश कर दिया। अब चुप होकर मोहिनी सोचने लगी, कप्तान व शेर सिंह इस लड़के से इतना क्यों नाराज़ है। तभी शशि बोल उठी, रवि मुझे अपना लो। किस प्रकार अपनाऊं शशि में? मेरे सीने से लग जाओ मेरे राजा। ये मानवीय नियम के विरुद्ध है शशि। लज्जाशील होना नारी का धर्म है और धर्म का पालन करना नारी का कर्तव्य है। तुमने मुझे अपना लिया है शशि, परंतु तुम्हें मेरे परिवार की स्थिति और मर्यादा को जानकर उसी सांचे में डलना होगा। और इसी के लिए जब तक तुम अस्पताल में हो, यह पुस्तक, रवि ने एक थैले में से पुस्तक निकाली, पढ़ना। मैंने तुम्हें अपना है इसलिए यह पुस्तक दे रहा हूँ। आगे जब तुम स्वस्थ हो जाओगी, मेरे और अपने बीच कितनी दूरी रखनी है ये समझा दूंगा। मोहिनी बोली, बेटे इस किताब का क्या नाम है? कैसी है यह किताब? माता जी, इस पुस्तक का नाम नारी रतन है। इसमें सती पतिव्रता नारियों के आदर्श जीवन की कहानी है। आपकी इच्छा हो तो आप भी पढ़ लिया करें। जय शिव गोरक्ष।